रतनपुर गांव में एक ईमानदार किसान लक्ष्मण अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। लक्ष्मण के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वह उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। भाग्यवान, जरा सुनती हो? खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना खाकर मुझे खेतों पर जाना है और उधर से जमींदार सेठ के यहाँ भी जाना है। क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? ला रही हूँ, थोड़ा तसल्ली रखो। जमींदार सेठ ने मुझे उनके घर पर किसी काम से बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी खेतों का काम खत्म करके वहाँ जाना है। फिर माया लक्ष्मण को खाना परोस देती है और लक्ष्मण खाना खाकर जाने वाला ही होता है कि तभी माया कहती है, आप जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। मैं नहीं चाहती आप रात को बाहर रहो। आजकल समय खराब है, रात में बाहर रहने का जमाना नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर लक्ष्मण अपनी खेत की ओर निकल पड़ता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम होने पर लक्ष्मण जमींदार सेठ से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अरे लक्ष्मण भाई, कैसे हो? परिवार कुशल पूर्वक तो है ना? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और प्रभु के आशीर्वाद से सभी कुशल है। लक्ष्मण, आजकल खेतों में काम कैसा चल रहा है? अब की बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आगे ईश्वर की माया है। अरे लक्ष्मण भाई, बात करते करते जो काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो काम तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। लक्ष्मण, कल सुबह तुम्हें मेरी बैलगाड़ी में 50 बोरी गेहूं लेकर रामपुर गांव जाना है और रामपुर गांव में मेरे मित्र पंकज के यहाँ पहुँचाना है। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ और यह काम करने के लिए मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है। बस इतनी सी बात, मैं आपका काम कर दूंगा सेठ जी। लक्ष्मण, इस काम के बदले में तुम्हें अपनी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। 20 बीघा जमीन? सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम उस जमीन पर खेती करना और अपने बच्चे को खूब पढ़ाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों पर बहुत मेहनत से खेती करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण अपने घर की ओर निकल गया। अरे किधर गई भाग्यवान? सुनती हो, जरा इधर आओ। अरे आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? आप तो बोले थे शाम होने से पहले लौट आएंगे, और क्या बात है, आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? तो सुनो भाग्यवान, कल सवेरे सेठ जी के काम से मुझे रामपुर गांव जाना है। वहां सेठ जी के मित्र पर के यहाँ 50 बोरी गेहूं पहुंचाने हैं और इस काम के बदले सेठ जी मुझे उनकी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है उस जमीन पर जितनी भी फसल लगेगी उस फसल का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा हिस्सा वह मुझे देंगे। भाग्यवान, ये सब प्रभु की कृपा है। क्या सच में सेठ जी ने ऐसा कहा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हम उस जमीन पर और ज्यादा मेहनत करके फसल उगाए और अपनी बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे। हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैंने हाँ कहा है। यह सुनकर माया खुशी से मन ही मन झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर रामपुर गांव के लिए। है, ध्यान से जाना और समय रहते घर वापस लौट आना। ठीक है,
मैं शाम होने तक वापस आ जाऊंगा। यह कहकर लक्ष्मण घर से चला गया। फिर जमींदार के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर रामपुर गांव की ओर निकल गया। कुछ ही देर में लक्ष्मण बैलगाड़ी को लेकर रामपुर गांव पहुंच गया। अरे नमस्ते लक्ष्मण भाई, कैसे हो? और सभी सोनपुर वासी कैसे हैं? नमस्ते पंकज भाई, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? और हमारे सोनपुर वासी भी सभी ठीक है। अरे लक्ष्मण भाई, मैं ठीक हूँ। रामपुर गांव कैसे आना हुआ? पंकज भाई, जमींदार साहब ने आपके लिए 50 बोरी गेहूं भिजवाए है, इसीलिए मैं सोनपुर से रामपुर गांव आया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने ही उनसे 50 बोरी गेहूं मंगवाए थे। ठीक है पंकज भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुँचना है। अरे लक्ष्मण भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं पंकज भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे थकान होगी मैं वहीं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूंगा। अच्छा ठीक है पंकज भाई, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर लक्ष्मण अपने गांव सोनपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद लक्ष्मण सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं, बहुत थक गया हूँ। यह सोचकर लक्ष्मण एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में सुरेश नाम का एक आदमी वहां आ जाता है। अरे लक्ष्मण भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। सुरेश भाई, मैं जमींदार के काम से रामपुर गांव गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लिया जाए। वैसे सुरेश भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। फिर वह दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। क्या जी, आप तो बोल रहे थे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तो अंधेरा हो गया है। अरे भाग्यवान, मैं भी रात होने से पहले ही घर वापस आना चाहता था, लेकिन वहां जाने में थोड़ा समय लग गया, और उधर से आते वक्त थोड़ा थक गया था, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग गया था। ठीक है भाग्यवान, आज जल्दी ही सो जाता हूँ, कल को खेतों में काम भी करना है। फिर अगले दिन जमींदार वादे के हिसाब से लक्ष्मण को 20 बीघा जमीन दे है, जिस पर लक्ष्मण दिन रात मेहनत करके ढेर सारा अनाज उगाता है। यह देखकर उसका पड़ोसी हरिया और उसके पत्नी ऋतु जलने लगते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।